यूके का वर्क वीज़ा जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ तक पहुंच जाती है, अब वो कुछ अरसे के लिए सस्ता हो जाएगा। मैं ये आपके सामने दावा क्यों कर रहा हूं, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। यूके गवर्नमेंट ने ऐलानात कर दिए हैं एम्प्लॉयमेंट बिल से रिलेटेड रूल्स को अमेंड करने के लिए, जिसमें बड़ी बड़ी चेंजेस जो हैं वो प्रपोज कर दी गई हैं और जिसके वास्ट और मेजॉरिटी लेवल पे इफेक्ट्स होंगे आने वाले वक्त में। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि क्यों मैंने ये दावा किया है कि यूके का वीज़ा जो कि करोड़ और उससे ऊपर तक भी अब बिकता है पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो अब काफ़ी हद तक सस्ता हो जाएगा कुछ अरसे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर करूंगा कि यूके गवर्नमेंट अंडर इमेंस प्रेशर है। जैसा कि कनाडा इमिग्रेशन के हालात बन चुके हैं, डिफरेंट स्ट्रिक्ट रूल्स अनाउंस किए गए हैं। यूके भी शायद अब उसी पैटर्न पे चलना चाह रहा है, चूँकि नेट माइग्रेशन को कम करने के लिए ऑलरेडी काफ़ी चेंजेस की गई हैं 2024 में, जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। मेरी बाकी यूके से रिलेटेड वीडियोस में आप लोग वो तमाम चेंजेस देख सकते हैं। लेकिन रिसेंटली काफ़ी सक्सेस हासिल हुई है यूके गवर्नमेंट को। तकरीबन 2 लाख अफराद की कमी आई है नेट माइग्रेशन में, यानी कितने लोग यूके से बाहर गए और यूके में आए, इसके डिफरेंस को नेट माइग्रेशन कहते हैं। तो इसीलिए मजीद अब इमेंस प्रेशर मजीद बढ़ रहा है कि इन एफर्ट्स को मजीद तेज़ किया जाए और ऐसे एम्प्लॉयर जो कि धोखा देते हैं, सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप बेचते हैं, जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी तनख्वाह नहीं देते, उनके साथ अब निपटने का टाइम आ गया है यूके गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान के मुताबिक। सबसे पहले जो सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं वो ये हैं कि 12 मंथ्स तक तकरीबन लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा ऐसे स्पॉन्सर्स का जो कि अपने एम्प्लॉयज़ से ऐसा सलूक रखते हैं कि जैसे उन्हें नेशनल वेजेस जो है वो उससे कम वेज देते हैं, या फिर अपनी जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जो कि सबसे अहम चीज़ है। यूके में अगर एम्प्लॉयर से आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो पाकिस्तान से आप 5 साल का वर्क परमिट यूके का हासिल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर। ये इतनी कीमती चीज़ है और इसी के पैसे वसूल किए जाते हैं 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ तक 60 लाख से लेके। तो यूके गवर्नमेंट के मुताबिक इसके अलावा जो माइनर आगे दूसरे एम्प्लॉयर्स हैं जो माइनर जराइम करते हैं, जैसा कि लोगों के साथ उनकी वेजेस टाइम पे ना देना या फिर इलीगल लोगों को भर्ती करना, उनका भी लाइसेंस जो है वो 3 से 9 माह या 12 माह के लिए रिवोक किया जा सकता है। उनको बी कैटेगरी में लाया जा सकता है ए कैटेगरी के बजाय। तो वो भी जब तक अपने लाइसेंस को इम्प्रूव करके वापस ए कैटेगरी में नहीं ला पाएंगे, वो भी स्पॉन्सर करने की अहलियत खो देंगे तमाम इंटरनेशनल वर्कर्स को जो कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। फ्रेंड्स, यूके गवर्नमेंट की तरफ से ये लॉ मौजूद है कि जो एम्प्लॉयर है जो आपको जॉब दे रहा है वर्क वीज़ा के लिए, उसने जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की फ़ी पे करनी होती है ऑनलाइन, वो खुद पे करता है और हमारे एम्प्लॉयर्स एजेंट हजरात ये खुद पे भी करते हैं। इसके अलावा अब ये कहा जा रहा है कि मज़ीद तब्दीलियाँ ये लाई जा रही हैं कि आने वाले वक्त में ये भी कहा जा सकता है रूल के ज़रिए कि जो स्पॉन्सर होगा, एम्प्लॉयर होगा यूके में, वो हेल्थ सरचार्ज जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट 1060 पाउंड तक बनता है यूके में अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं सालाना, वो भी अब एम्प्लॉयर को देना पड़े। और एक और रूल ये भी लाया जा रहा है कि शायद जो वीज़ा फ़ी है, ठीक है, जो कि काफ़ी हैवी बनती है 700-800 पाउंड तक टोटल मिला के सारा खर्चा, वो भी अब आगे शायद शर्त रखी जाए कि यूके में मौजूद एम्प्लॉयर वो पे करेगा अपने एम्प्लॉय के लिए। तो थोड़ा सा कड़ा वक्त आने वाला है एम्प्लॉयर्स के लिए जो कि यूके में मौजूद हैं। कड़ा वक्त गोरो एम्प्लॉयर्स के लिए तो नहीं होगा, जो पाकिस्तानी इंडियन एम्प्लॉयर्स हैं, देसी एम्प्लॉयर्स हैं, उनके लिए, चूँकि उन्होंने बहुत लूटा है, उन्होंने बहुत शब-बहून मारा है, उन्होंने लोगों की जगह बिकवाई हैं, लोगों ने भी यूके के शौक में जो है वो 1-1 करोड़ रुपया उनको पे किया है, रेट को हाई करवाया है। जितने जिस एजेंट ने पैसे मांगे हैं लोगों ने दिए हैं। जो लोग लीगली जा सकते थे, अहल थे, आईटी एक्सपर्ट, स्टेम जॉब्स वाले या फिर केयर सेक्टर वाले, जो प्रॉपर जेन्युइन लोग हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि बहुत से जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका जो लाइसेंस होगा ऑफ स्पॉन्सरशिप जो कि उनको दिया जाता है बैरून मुल्क से आने वाले अफराद को स्पॉन्सर करने के लिए कि वो उनको अपने पास रख सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू कर सकते हैं, उसको रिवोक कर दिया जाएगा 3 से 9 महीने या फिर 1 साल के लिए। होगा क्या, जब उनके खिलाफ एक्शन होगा तो वो क्या करेंगे, जो उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, तो जॉब ऑफर्स हैं, उनका रेट पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, अफगानी, बांग्लादेशी लोगों के लिए सस्ता कर देंगे। अगर करंटली वो 30,000 पाउंड ले रहे हैं, 25,000 पाउंड ले रहे हैं पूरे प्रोसेस के लिए, तो मे बी ये रेट आपको 10,000 पाउंड पे पहुंचता नजर आए। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनका स्पॉन्सर
शिप स्टेटस जो है वो रिवोक हो जाएगा और वो जितने ज़्यादा स्पॉन्सरशिप बेचना चाहें अभी बेच दें धड़ल्ले से। और एक बात याद रखें, जब आप यूके जाते हैं स्पॉन्सरशिप पे अपनी जॉब पे, तो जो ही आपका स्पॉन्सर लाइसेंस रिवोक होता है एम्प्लॉयर का या कोई भी इशू होता है, तो आप फौरी तौर पे वीज़ा आपका इनवैलिड हो जाता है और 2 महीने के अंदर अंदर आपको यूके छोड़ना पड़ता है। तो ये लोग अब कोशिश करेंगे, इवन वो अफराद जिनका कैंसिल भी हो चुका होगा सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो 2 नंबर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप बना के भी आपको बेचेंगे एजेंट्स के थ्रू। ये माफिया बैठी हुई है, ये कोई किसी का भला नहीं सोचती, ये किसी के बारे में ये नहीं सोचते कि हम किसी को 2 नंबर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप बेच रहे हैं। क्या पता है काम बंदे को COS किसे कहते हैं, COS में जो मदारिज दर्ज हैं वो क्या हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कुछ भी नहीं पता लोगों को ये पता है ये बंदा हमारे मोहल्ले का है, हमारी वक्फियत है, 1 करोड़ रुपया दे देंगे, क्या हो जाएगा, हमें वीज़ा नहीं मिलेगा तो पैसे वापस दे देगा। ऐसे नहीं होगा, पैसे फंस के वापस नहीं मिलेंगे। जो आपका एजेंट भी है उससे भी अगर 10 केसेस भी दिए हुए हैं तो 10,000 पाउंड के लिहाज से भी 1.5 से 2 करोड़ रुपया वो कैसे वापस करेगा सबको 1 महीने 2 महीने के अंदर, ये इम्पॉसिबल होगा। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, आने वाले वक्त में फुल कैंपेन चलेगी। यूके का वीज़ा जिसकी प्राइस 60 लाख से 1 करोड़ है अकेले बंदे के लिए, उसको जो है वो कम करके 10,000 पाउंड 5,000 पाउंड पे भी लाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप बेची जा सकें, लोगों को उल्लू बनाया जाए, वंस अगेन उनको जो है वो जलील ख्वार किया जाए। और पहले तो चले उनके पास स्पॉन्सरशिप होती थी, वो वीज़ा लगवा के बुलवा लेते थे यूके, बेशक जॉब नहीं थे देते, लोग हार हुए यूके में जाके अपने पल्ले से टैक्सेस पे कर रहे हैं और जॉब्स भी नहीं कर रहे, उनके पास जॉब्स कहीं और पे कर रहे हैं जहाँ पे वो एक्स्ट्रा उनको काम करने की परमिशन है अपने वीज़े के अंडर, और अपने पैसे कमा के उनको भी टैक्स दे रहे हैं और अपने आप को भी पाल रहे हैं इस सास में कि 5 साल बाद ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन परमानेंट सेटलमेंट जो है यूके की अप्लाई कर सकेंगे। लंबा सफ़र है उनके लिए, मुश्किल सफ़र है, अल्लाह करे आसान हो और वो अपने मंजिल तक पहुँचे और इन भेड़ियों जानवरों से अपनी जान छुड़ाएं। तो ये भेड़िए हैं, ये जानवर हैं, ये ऐसे अफराद हैं जो लोगों का खून चूसते हैं, अपने ही लोगों का खून चूसते हैं, हराम की कमाई खाते हैं। आपने अगर बेनिफिट रखना है, ठीक है, आप अपना एक चीज़ ऑफ़र कर रहे हो, थोड़े पैसे ले लो, कम पैसे ले लो, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा 1-1 करोड़ तक रेट बढ़ा देना कहाँ की अक्लमंदी है। ध्यान रखना है आपने, इनके नई चलबाजियों में, नए धोखों में नहीं आना। क्योंकि गवर्नमेंट अब गहरा तंग कर रही है इनके गिर्द, जो कि वो हमेशा करती है। जैसे Tier 4 वीज़ाज़ आए थे 2009 में, उसके बाद इन पर गहरा तंग किया गया था 2011 में, तो बहुत सारे स्पॉन्सर्ड लाइसेंस जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके स्पॉन्सर रिवोक किए गए थे। और उस अरसे में जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया था और उनका जो स्पॉन्सर रिवोक हुआ था, उनको इवन 320 एलिगेशन दे दी गई थी, यानी उन पे 10 साल का इवन बैन लगा दिया गया था। जो वीज़ा अप्लाई कर रहा था उस पे भी तो यूके बिल्कुल नहीं बख्शता, फिर वो वर्कर को भी कोई नहीं बख्शता अगर इस तरह के मामलात होते हैं। ये बात जहन में रखें, बिल्कुल सेफ रहें, अभी ईजी हो जाएं, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है कि वो बंदे के पास 100 वीज़ा आया हुआ यूके का, बड़ा सस्ता मिल रहा है, 60 लाख का था, 1 करोड़ का था, अब 30 लाख का मिल रहा है, 25 का 20 का लेना है। ईजी हो जाएं, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नया फ्रॉड होने वाला है। अपना ख्याल रखें, आपके बारे में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मेरे साथ उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके पास मज़ीद नई इमिग्रेशन स्टोरी मालूमात लेके। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।